हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है और देखा जाए तो अभी मौसम गोल्ड का है, यहाँ पे सिल्वर का है। और आज भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कॉमिक्स पे न्यू रिकॉर्ड हाई बना है। तो न्यू रिकॉर्ड हाई पिछले 3 दिनों से गोल्ड यहाँ पे अपने रिकॉर्ड हाई को खुद ही तोड़ रहा है ऑन डेली बेसिस। ये हिस्टोरिकली कम होता है और ये टाइम जो है ये कह सकते हैं कि अनयूजुअल टाइम है। और यहाँ पे आज एक न्यू हाई लगी है, ये है आपको $2664.5 की हाई लगी है। और हमारा जो गोल्ड है ये 74,400 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और कॉमेक्स में अगर यहाँ पे न्यू हाई बना है तो हमारे एमसीएक्स का प्रीवियस हाई क्या है, अभी तक का जो रिकॉर्ड हाई है वो क्या है, ये है आपको 74,731 के करीब का। और हमने अभी अपना रिकॉर्ड हाई इसलिए नहीं तोड़ा, फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी यहाँ पे 9% से कम हुई थी, 15% से 6% हुआ था। जिससे कि हमारा गोल्ड का बेस प्राइस जो है वो करीब करीब 5,000 से नीचे आया था, इनफैक्ट 5,000 से ज्यादा नीचे आया था। जिसकी वजह से प्राइसेस जो है नीचे की तरफ थे। नहीं तो इसके जो प्राइसेस हैं अभी, एमसीएक्स गोल्ड का अगर 15% कस्टम ड्यूटी के करीब रहता तो मेरे ख्याल से ये करीब करीब 78,000 79,000 के करीब प्राइसेस यहाँ पे होते, यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड के। तो वो तो फिर इफ एंड बट्स वाली बात है। लेकिन हम सीधा यहाँ पे चलेंगे मार्केट की तरफ कि मार्केट आपको क्या बता रहा है, किस तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है। अगर आज आप देखेंगे तो मैं सीधा आपको सबसे पहले लेके आऊंगी डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ से बाउंस कर रहा है। अगर ट्रिगर में आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्रिगर में ये कंफर्म की हूँ। ड्यूरेबल गुड्स का डेटा जो कि 26 सितंबर को है, यानी कि आज 24 सितंबर है, 26 सितंबर आपको हो गया थर्सडे, थर्सडे ये डेटा आएगा, ये काफी नेगेटिव डेटा आएगा और ये गोल्ड में एक पुल बैक दे सकता है। लेकिन पॉवेल की स्पीच भी उस दिन है, तो दोनों पे ध्यान देना होगा। साथ में जो डेटा है ये 27 सितंबर को, ये पर्सनल स्पेंडिंग और इनकम है, ये काफी मायने रखता है यहाँ पे। तो डेटा की बात यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्विकली चलते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है, जिसपे कि अमूमन जितनी भी कमोडिटीज है वो यहाँ पे रिएक्ट करती है। डॉलर इंडेक्स एक यहाँ से बाउंस ले रहा है और बाउंस लेके लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है 101.2 लेवल तक जो है वो यहाँ पे जा सकता है। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 101.8 का। तो फिलहाल एक बाउंस आएगा और आप कहेंगे कि बात रेट कट की हो रही है तो यहाँ पे बाउंस क्यों आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आता हुआ देखा है। तो कोई भी चीज जब नीचे बहुत ज्यादा गिरती है तो यहाँ पे एक जो बाउंस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये इसका मेजर यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, सपोर्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर इसे तोड़ा तब जाके हम एक बार फिर से 98 तक का जो लेवल है वो हम डॉलर इंडेक्स में देख सकते हैं, जो कि फिलहाल अनलाइकली है। दूसरी चीज ये है, माहौल इलेक्शन का है, माहौल वॉर का है, माहौल यहाँ पे इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यूड है। ये भी आए दिन हम बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यूड है, एक करेक्शन होना चाहिए, भले वो 4 या 5% का करेक्शन हो, लेकिन ये करेक्शन होना चाहिए। ऐसे माहौल में कभी भी आपको डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। और सेफ हेवन बाइंग बार बार रिटर्न होके आती है, जबकि फंडामेंटल्स कहता है कि इंटरेस्ट रेट अगर कट होगा तो डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट है। तो यही वजह है कि आप बहुत बारी देखेंगे जब सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे काफी स्ट्रांग होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो इंडिफरेंट ऑफ जनरल कोरिलेशन यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड में भी बाइंग आ रही है, डॉलर इंडेक्स में भी बाइंग आ रही है, ट्रेजरी में भी बाइंग आ रही है। तो हैरान नहीं होना है, समझना है यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती है, चाहे वो वॉर की वजह से हो, इलेक्शन की वजह से हो, चाहे यूएस यहाँ पे रिकॉर्ड डेट पे बैठा हो, चाहे चाइना का स्लो डाउन हो। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। सीधा सीधा अब आते हैं यहाँ पे गोल्ड पे। गोल्ड की रैली थक नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं 1 2 3, एक पॉज आया, 4 5 6, यानी कि पिछले 7 महीने में 6 महीने गोल्ड यहाँ से बढ़ा है। और 6 महीने में गोल्ड कितना बढ़ा है, आज मैं मंथली चार्ट इसलिए लाई हूँ, थोड़ा ये आई ओपनिंग चार्ट है। $2,000 से हम लोगों ने करीब करीब $2665 का यहाँ पे एक सफर तय करते हुए देखा है 7 महीने में। तो आम तौर पे आप देख लीजिए तो आप रिटर्न वाइज यहाँ पे 25% से ज्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे एक पॉज आएगा या फिर रैली यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, देखेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वीकली में देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉज आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं इसे डेली चार्ट करूं तो ये ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आपको बताएगा। ये देखिए,
यहाँ से अब ये जो फॉल है फॉर द टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। और मैंने एक चीज और दिखाया, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अब ये देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेजेस से यहाँ पे वॉल्यूम नीचे है और यहाँ पे न्यू हाइज बन रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे गिर रहा है। यानी कि थोड़ा सा स्पेकुलेटिव रैली हो सकता है। और डेली में देखेंगे कि एक हाई बनाने के बाद 2664.56 का हाई लगाने के बाद अब यहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है, करेक्शन आ रहा है। तो एटलीस्ट हमें कल के लो का यहाँ पे वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे 2640 तक इनफैक्ट अगर करेक्ट होता है तो आएगा। हमेशा मेरे स्ट्रैटेजी पे आप इंट्राडे ट्रेड करें, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो ट्रेड 1 से 2 दिनों का भी होता है। और जब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे गोल्ड में सिल्वर में 1,25,000 रुपए तक भी हम देख सकते हैं अगले साल, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एनी टाइम आप सिल्वर में बाई कॉल नहीं ले सकते जब आपका पर्पस जो है वो इंट्राडे का है। तो मेरे ख्याल से ये बात में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है जब आप ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉज देखने के लिए मिल रहा है। अगर आज के हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है तभी आप यहाँ पे मानिएगा कि 2685 का डॉलर का एक मूव आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि एक टाइमली पॉज आएगा, इसका इस्तेमाल हम री एंटर करने के लिए करेंगे, यानी कि बाइंग में फिर से जाने के लिए करेंगे। जो इंट्राडे में यहाँ पे थोड़ा ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भले ही एक अवसर, छोटा सा अवसर हो सकता है, हालांकि ट्रैप भी हो सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें बड़ा बनेगा। अब जब बात हो रही है यहाँ पे अपने गोल्ड की, यानी कि हम M6 गोल्ड की बात करें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर्डल्स आपको क्रिएट हो रहे हैं। एक हर्डल यहाँ है, एक हर्डल यहाँ है, एक हर्डल यहाँ है। इस जोन से आगे नहीं बढ़ रहा है और ये जो हमारा हाई था ये करीब करीब 74,731 का हाई था। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड में बाइंग आएगी तो हम पहला अपना प्रीवियस रिकॉर्ड हाई ही यहाँ पे मान के चलेंगे कि 74,700 तक प्राइसेस आता है, तो हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलेंगे। हम आगे इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। आगे बाइंग कंटिन्यू करने के लिए, रिफ्रेश बाइंग करने के लिए हम करेक्शन का यहाँ पे वेट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि करेक्शन आएगा, वो कहाँ तक आना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको करेक्शन 74,000 से लेके 74,100 तक के करीब का आ सकता है। वो लेवल को आप इस्तेमाल करिए। और फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन ऐसे नहीं है जो मैं बोलूँ कि यहाँ पे 72,000 या 71,000 का प्राइस आएगा। तो प्राइस करेक्ट होता भी है तो आपको 74,000 आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे 73,850 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में डेली में भी आप देख सकते हैं कि रैली थोड़ा सा अब यहाँ पे थक रही है, यहाँ तक जाने की कोशिश की है, बार बार ये जोन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। अगला पड़ाव हम यहाँ पे बाइंग का तब लेंगे जब यहाँ पे $31.7 से ऊपर का ये ट्रेड जो है ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ पे अगर करते भी हैं तो नीचे की तरफ से आप बाइंग करिए, क्योंकि सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अब ऊपर नीचे दोनों के मूव्स जो है वो देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो फिर यहाँ पे अपसाइड आएगा, ये $31.7 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही यहाँ पे आपको बढ़िया अपसाइड देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा MCX सिल्वर। MCX सिल्वर में कल एक करेक्शन आया, लेकिन इसने 9 डेज का EMA को इसने रिस्पेक्ट दिया है, वहां से एक अपसाइड आया है। आज आप फिर इसको देख के चलिए कि अगर आपको लग रहा है कि 88,650 को यहाँ पे ये ब्रीच करता है, यानी कि 1,000 पॉइंट नीचे आता है, 900 पॉइंट नीचे नीचे की तरफ जाता है, तभी यहाँ पे आप सेलिंग करिएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ से एक पुल बैक फिर से ले सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 88,650 से नीचे की करीब आता है तब सिल्वर में एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो करेक्शन आपको यहाँ पे होना चाहिए 87,621 का, यानी कि कह सकते हैं कि अगर फॉल आता भी है तो 1,000 1,500 पॉइंट का फॉल आएगा। और अपसाइड पोटेंशियल आपको यहाँ पे 91,700 तक का करीब करीब दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कंफर्मेशन कैसे मिलेगी यहाँ पे कि मुझे बाइंग में रहना चाहिए? तो आज का अगर हाई ब्रीच करता है तभी आप जाके बाइंग करेंगे, और तब जाके आप अपना जो टारगेट है उसको 91,400 पहला रखेंगे, दूसरा रखेंगे 91,700 का। तो सिल्वर में फिर से मैं क्लैरिटी के साथ बोलना चाह रही हूँ कि सिल्वर में आज दोनों साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। और गोल्ड में हो सकता है कि इवनिंग में एक फॉल आता हुआ हम यहाँ पे देखें। अगर ट्रिगर की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आज के दिन यहाँ पे शेड्यूल है 7:30 के करीब है आज ये, और ये इम्प्रूव होके आने की उम्मीद है। तो अगर इम्प्रूव होके आता है तो गोल्ड एक पॉज यहाँ पे फिलहाल फिलहाल में ले सकता है। और आप बोलेंगे कि गोल्ड में पॉज क्यों लेगा और आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे
जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड है। ये अपना डेटा होता है, सीओटी रिपोर्ट होती है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट होती है, जिसमें कि पता चलता है कि कॉमिक्स में कितने पोजीशंस जो है वो बिल्डअप है। तो नॉन कमर्शियल होता है, कमर्शियल होता है, और यहाँ पे एक नॉन रिपोर्टेबल भी यहाँ पे एक होता है। तो इसमें देखेंगे कि ज्यादातर जो है नॉन कमर्शियल लॉन्ग में है, नॉन रिपोर्टेड जो है वो लॉन्ग में है, कमर्शियल जो है वो यहाँ पे शॉर्ट में है। बाकी अभी तक देखा जाए तो वो लॉन्ग में ही बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा शॉर्ट जो है वो भी फिलहाल गोल्ड में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम जरूर कम हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात की जाए क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी कि बाई साइड आप हैं तो 6050 के लेवल के लिए यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, आसपास होगा ये 5950 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। नेचुरल गैस से मैंने आपको कल बाइंग कहा था, और नेचुरल गैस में मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था। काफी स्ट्रॉन्ग ये कमोडिटी वहां से एक ब्रेकआउट दी है, और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि अगर आपको बाइंग करनी है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, करीब करीब 238 के करीब, 250 का या 249 का एक आप अपसाइड लेके चलिए और वहां पे प्रॉफिट बुक करिएगा। और जो लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैंने 260 का टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है, 260 65 का, वहां तक इस कमोडिटी को एक बार आना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक में 272 के करीब आपको बाइंग जो है पॉज देखेगा, तो 2 रुपए तक के लिए एक बाइंग है। और लेड में भी मुझे लग रहा है कि 186 तक के लिए एक बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 182.5 का। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, मैंने आपको कभी कल भी कहा था कि 234 तक ये कमोडिटी आ सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका हाई आज के दिन में क्या लगा है। इसका हाई आज के दिन में आपको लगा है 233.4, तो ऑलमोस्ट ये टारगेट के करीब है। मैं इसमें बोलूंगी कि आप प्रॉफिट बुक करिए और निकलिए यहाँ से। मैं इसमें बहुत ज्यादा बाइंग की सलाह फिलहाल फिलहाल आपको मैं नहीं दूंगी। और रही बात कॉपर की, तो कॉपर जो है वो 840 की तरफ यहाँ पे जा सकता है, और वहां से एक अपसाइड और थोड़ा सा दिखा सकता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, पॉजिटिव है, तो वो डेटा इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त है, तो डॉलर इंडेक्स इसको पॉज भी यहाँ पे दे सकता है। अब एग्री कमोडिटीज में अगर बात की जाए तो जीरा में कल एक बाइंग आई थी, मैंने टारगेट बढ़ाया था 27,335 का, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऊपर आता है 26,000, इनफैक्ट 26,850 से ऊपर आता है तो ही बाइंग करिए। तो 840 से ये वापस आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कोशिश करिए कि ऊपर जाए तभी बाइंग करना है, नहीं तो एक करेक्शन अगर आता भी है तो हम लोग यहाँ पे 26,200 तक का जो करेक्शन है, 200 300 तक का करेक्शन आता हुआ एक बार देख सकते हैं। लेकिन यही इसी काउंटर में टर्मरिक कोशिश करेगा एक अपसाइड दिखाने का। तो टर्मरिक में जो प्रीवियस हाई यहाँ पे बना है 14,650 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। हालांकि धनिया में जो बाइंग रिकमेंडेशन है वो मैंने दिया हुआ है, ये सिर्फ 7340 के लिए है, अभी 7280 के करीब है ये। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 7255 का आप लगा के चलिए। कैस्टर में मैंने कहा था 6800 तक प्राइसेस आएंगे, यहाँ पे प्राइसेस 6678 के करीब है। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, एक करेक्शन आने दीजिए तो फिर मैं यहाँ पे री एंटर होने के लिए आपको बताऊंगी। सबसे स्ट्रांग कमोडिटी यहाँ पे ग्वार सीड उभर के आई है, काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये धीरे धीरे चौथा हफ्ता है जब हम एक अपसाइड आता हुआ कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अगेन ये जो हर्डल है, ये हर्डल आपको इसे इससे आगे इसे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक पॉज देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट आज का हाई ब्रीच करे तभी हम मानेंगे। नहीं तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से प्राइसेस 5630 के करीब आएगा और वहां से एक रिबाउंड यहाँ पे ले सकता है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप यहाँ पे वीकली पे देखें तो मुझे लग रहा है कि एक हर्डल तो है यहाँ पे। इस हर्डल को क्रॉस करता है तभी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मैंने क्रिएट किया था कि ये हर्डल है यहाँ पे। इस हर्डल को क्रॉस करता है 5736 का, तभी जाके हम यहाँ पे 58 से ऊपर का लेवल आता हुआ देखेंगे। तो 5736 को जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्वारगम जो है ये मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ग्वार सीड से ज्यादा बढ़िया ग्वारगम लग रहा है। इसमें अगर आपको 11,150 आए बाइंग करिए। इसका टारगेट 11,000
390 का रख के चलेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाएंगे 11,000 का। और इसमें मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि ये वीकली में आपको इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे डेली कर दूं तो डेली में आपको चार्ट कुछ और बताएगा। डेली में देखिए, डेली में आपको डाउन दिखा रहा है। तभी मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपसाइड आ जाए या थोड़ा सा मतलब कंफर्मेशन देता है तो यहाँ पे आप एक बारी बाइंग करिए। तो मैंने लगभग सारे ही अपडेट्स आपको दे दिए हैं। और ट्रिगर में मैं आपसे कोशिश करूंगी कि मैं आपको ट्रिगर्स बताती रहूं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बताया है, थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉवेल साहब की स्पीच है और प्लस हमारा जीडीपी डेटा है उस दिन, और यूएस का, और वो हम ध्यान में रखेंगे। और इस सबको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग करिए। और एक क्वेरी आई थी कि नेचुरल गैस में सेटलमेंट होगा अगर इस बार, क्योंकि वो कुंटांगो है, तो वो कैसे यहाँ पे कितना खर्चा आएगा। तो मैं छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना के बस डालूंगी, इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। और साथ में जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उसे प्लीज यहाँ पे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़े। और लाइक करिए, आपके कमेंट्स आते हैं बहुत इनकरेजिंग होते हैं। जो गलतियां होती हैं उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स भी जाता है, ये मार्केट है। यहाँ पे 100% गारंटी से आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो कोशिश रहेगी आपको अच्छा से अच्छा रिसर्च देने की। इसके साथ आपसे मैं परमिशन चाहूंगी। थैंक यू।